बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आपको पता है कि पिछले साल पाकिस्तान और भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक सीज फायर किया था और सीज फायर की वजह यह थी कि दोनों अतराफ की जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसको तबाही से और बर्बादी से बचाया जाए। सवाल यह पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान के चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों की वजह से जो सैलाब आया है उसने वसी पैमाने पर तबाही मचाई है और ऐसी तबाही मचाई है कि लाशें जो हैं वो उठाना मुश्किल हो गया है। पानी में लोग मरते हैं, पानी में ही उनके जनाजे उठाए जा रहे हैं और उनको दफन करने के लिए खुश्क जमीन दस्तयाब नहीं है। इतनी बुरी सूरत हाल है। क्या इस सूरत हाल में ये पॉसिबल है कि पाकिस्तान के जो बड़े बड़े सियासी लीडर हैं वो कुछ अरसे के लिए एक दूसरे के साथ सीज फायर कर दें? अगर आप भारत के साथ सीज फायर कर सकते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो आप सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए आप एक दूसरे के साथ सीज फायर क्यों नहीं कर सकते? कुछ अरसे के लिए ये जो आपकी एक्टिविटी है, पॉलिटिकल एक्टिविटी, इसको मुअत्तल कीजिए और आप जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद पर तवज्जो दीजिए। लेकिन फिलहाल हमें ऐसा लग नहीं रहा। बज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस सिलसिले में एक स्टेटमेंट तो दिया है, लेकिन इसका कोई हौसला अफजा जवाब जो है वो बाकी कायदीन की तरफ से अभी तक नहीं आया। मैंने सोचा कि प्रोग्राम का आगाज जो है वो सैलाब की सूरत हाल पे किया जाए और इस पे मैं खास तौर पे आपको बताना चाहता हूं कि कोयटा शहर बलूचिस्तान का कैपिटल है। कोयटा शहर इस वक्त बहुत शदीद खतरात से दो चार है। क्या वजह है? वजह यह है कि कोयटा के नवा में कुदरती तौर पे बना हुआ एक करखसा डैम है जिसमें बहुत सी दरारें पड़ गई हैं और इस डैम की सूरत हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं। अगर आप ये इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये जो करखसा डैम है ये बिल्कुल पानी से भर चुका है और इस डैम में जो दरारें पड़ी हैं उन दरारों में से पानी ने निकल के काफी तबाही भी मचाई है। तो जो सूबाई हुकूमत है उसको भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए और जो इस वक्त वफाकी हुकूमत है उसको भी इस मामले पे तवज्जो देनी चाहिए। अभी तक जो ये सैलाब की वजह से जो तबाही हुई है उसमें तकरीबन 850 लोग जो हैं वो जान से जा चुके हैं, 1300 से ज्यादा जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं। तकरीबन 1,76,000 मकानात और इमारतों जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। 5 लाख से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए हैं। ये एनडीएमए के फिगर्स हैं और सैलाब से 109 अजला मुतासर हुए हैं जिनमें बलूचिस्तान के 34 और खैबर पख्तूनख्वा के 33, सिंध के 23 और पंजाब के 3 अजला जो हैं वो शामिल है। और जो गिलगित बल्तिस्तान है वहां पे जो झीलें हैं वो हट रही हैं और आजाद कश्मीर भी काफी तबाही हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इस पे काफी तवज्जो देने की जरूरत है और जो आप ना दें इसका रिजल्ट जो है वो आपने अगले साल भी भुगतना है। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वजारत माहौलियात और इंटरनेशनल जो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके माहिरीन ये बता रहे हैं कि ये जो मौसमियाती तब्दीलियां इसके बायस जो पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और साउथ एशिया के दीगर ममालिक में जो इस वक्त तबाही मची हुई है ये सिर्फ इस साल नहीं आई, इससे ज्यादा तबाही अगले साल भी आएगी। तो आपको अगले साल के लिए भी तैयारी करनी है। इसलिए जो सियासी क़यादत है उसको चाहिए कि वो इस साल अगर सीज फायर नहीं करेगी तो अगले साल शायद आपके पास कुछ भी ना बचे, मजीद तबाही जो है वो होगी। तो इस सूरत हाल में सियासत जो है ठीक है, वो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ग्राउंड रियलिटी है और सियासी मुहाजरा भी चल रही है, उस तरफ भी हमने बात करनी है। लेकिन मैं एक दफा फिर कहूंगा कि जो सियासी क़यादत है उसको चाहिए कि फायरबंदी करे।